आज एम्स हॉस्पिटल में हमारा तीसरा दिन है और आज हमें डेट मिली है, लेकिन टाइम नहीं मिला कि कितने बजे होना है। काका जी पता नहीं अभी क्या सोच रहे थे अपने मन ही मन में, क्योंकि आपको पता है कि जब माइंड ब्लॉक रहता है ना, जब ब्लॉकेज होती है तो फिर दिमाग में क्या उथल पुथल चल रही होती है वो नहीं पता है। अभी सुबह के ऑलमोस्ट 5:30-6 बजे का टाइम था, तो मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए कैंपस में आ गया बाहर। जैसे आप देख रहे हो ये व्यू, जैसे ही मैं सो के उठा थोड़ा फ्रेश हुआ तो मैं जब वार्ड के अंदर गया तो वहाँ पे देखा कि काका जी थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि रात को बहुत लेट सोए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर के लिए जब तक ये सो रहे हैं, क्योंकि पेशेंट का क्या होता है कि एक तो सुलाना बहुत मुश्किल होता है, खासकर उस कंडीशन में जब ब्लॉकेज माइंड में हो। और मेरे साथ तो ये पहला इंसिडेंट हुआ, मतलब पहली बार हमारे घर में ऐसा हुआ है कि मैं किसी ऐसे पेशेंट के साथ हॉस्पिटल में हूँ रात के टाइम में भी, कि जहाँ पे मुझे उसकी एक्टिविटी चेक करने का टाइम मतलब देखने को मिलता है। तो ये कुछ मतलब ऐसी स्थिति होती है कि आप ना चाह कर भी सो नहीं पाते हो। जब हम बेड रेस्ट, मतलब हम बेड के साथ ही हमने दोनों साइड पे बिस्तर लगाए हुए थे नीचे, तो रात को ना वो 11-11 12-12 बजे भी एकदम से उठ जाते थे ऊपर। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम पे वो किसी को नहीं पता उस टाइम पे, क्योंकि माइंड में जो है वो पुरानी पुरानी चीज़ें ना वो याद आती रहती है। तो मैंने सोचा कि जब तक वो उठते हैं सुबह, क्योंकि सुबह के टाइम पे ही उनको 2-2.5 घंटे की नींद आई थी, तो मैंने सोचा कि तब तक एक्सरसाइज करने चलते हैं, क्योंकि बाहर कैंपस में कोई भी नहीं था उस टाइम पे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे अभी धूप तक भी नहीं निकली है, पहाड़ों पे भी आपको धूप देखने को नहीं मिलेगी। और इन्वायरमेंट आपको पता है कि हिमाचल का जो है बहुत अच्छा रहता है सुबह सुबह आप एक्सरसाइज करने के लिए। तो मुझे ये कैंपस खाली मिला यहाँ पे, तो सोचा मैंने। और योगेश और उमेश मेशी और योगेश दोनों सोए हुए थे, वो भी रेस्ट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि जब तक ये उठेंगे और सब उठेंगे तब तक मैं भी एक्सरसाइज करके अपने वापस आता हूँ। तो अभी मैं वापस आ गया था जैसे ही एक्सरसाइज करके। तो यहाँ पे हम काका जी को बालकनी से दिखा रहे थे कि धूप निकल गई है बाहर, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि इनको थोड़ा सा बाहर का व्यू भी दिखाना है आपने, उस तरीके से। तो इनको अपडेट किया। तो बिलासपुर का जो मौसम है ना सुबह सुबह का, वो फॉगी मौसम रहता है, मतलब धुंध पड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे गोविंद सागर लेक है। तो हम भी काफ़ी अच्छा, मतलब बेड वार्ड्स काफ़ी खाली पड़े थे यहाँ पे, तो जिस वजह से मतलब इतना इतना मतलब हेक्टिक नहीं हो रहा था अंदर, कि हम ऐसा भी नहीं लग रहा था कि हम हॉस्पिटल में हैं। और बेड के साथ हमारे जितने भी लोग रहते थे ना वो भी काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी मतलब कोऑपरेट कर रहे थे सभी एक दूसरे को। और ये देखिए बाहर का मौसम अगर आप देखेंगे तो कैंपस काफ़ी सुंदर है। और जब सुबह सुबह का 7-7:30 बजे का टाइम होता है तब तो और भी अच्छा लगता है। तो अभी आज का टाइमिंग हमें मिला था। टाइम अभी इशू नहीं हुआ था कि कितने बजे होना है, इंस्टेंट ये एकदम से मतलब ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बोल देते हैं, तो फिर हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है उस टाइम के लिए। अभी काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन है जो गो थ्रू है, अभी हो रही है कुछ और कुछ होनी है, लेकिन ये पूरा सनी साइड एरिया है। और कभी भी किसी का भी मतलब कोई केस हो यहाँ पे तो इजीली वो यहाँ पे जा सकता है और आसानी से पता लग जाता है। ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है, लेकिन जब 2-4 बार आप करते हो तो फिर वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। एम्स बिलासपुर HP हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे चौथा दिन आज हमें है। और अभी मैं हूँ बिल्कुल IPD हॉस्पिटल के बिल्कुल बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर वाले, मतलब जो बैक साइड वाला एरिया है उस पॉइंट पे। तो ये वाला रोड जो उधर जा रहा है ना सामने, ये जा रहा है शिमला की तरफ। और ये है एकेडमिक ब्लॉक, ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है बड़ी वाली एकेडमिक ब्लॉक है। और ये कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं नीचे जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये वाले मैक्सिमम जितने भी जो ऑफिस में स्टाफ में यहाँ पे जॉब्स करते हैं, नर्सिस हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, उनके रेजिडेंशियल एरियाज़ ये सामने दिख रहे हैं आपको। बहुत बड़ा एरिया है। मैं ये इस टाइम पे ना एक तरफ पे हूँ, मतलब एक साइड पे हूँ इस हॉस्पिटल के, एक साइड पे जो ये शिमला वाली साइड है, इस तरफ को दिखा रहा हूँ आपको। और वो नीचे पीछे की तरफ गांव का एरिया रह गया। अभी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोसेस है। और उस वाले जो उसके पीछे है ना, वहाँ पे जहाँ पे मशीन दिख रही है लगी हुई, वहाँ पे और इस तरह के ब्लॉक अभी बाकी बनने हैं। SBI की शाखा ब्रांच अंदर ही है इसमें। और ये है OPD और इसके साथ ही है एमरजेंसी ब्लॉक, जो बिल्कुल मेन गेट के साथ ही पड़ता है बैक साइड में। वो फ्रंट में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाने की कोशिश करी है। और चारों तरफ से रोड से कनेक्टेड है ये एरिया। और ये वाली है मेन बिल्डिंग जहाँ पे हमारा अंदर वार्ड है, मतलब जहाँ पे हम ठहरे हुए इस वाली रो में। अंदर जाके है 6 फ्लोर है ये, नीचे ग्राउंड फ्लोर से लेकर 6 फ्लोर, ऑलमोस्ट 6-7 इतने ही फ्लोर हैं इसमें, यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स हैं। तो ग्राउंड फ्लोर से लेकर मैं अभी वैसे ही थोड़ी देर के लिए फ्री हुआ था, सोचा कि चलो चल के दिखाते हैं आपको कि कितना बड़ा ये एरिया है और कितना अच्छा मौसम आज का बना हुआ है। तो आज चौथा दिन है हमें इस एरिया में और काफ़ी अच्छी धूप खिली है। और
अभी शायद मे बी आज या अगले कल मॉर्निंग में या इवनिंग तक शायद यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे और हम निकल जाएंगे। तो काफ़ी मतलब इस एरिया में काफ़ी टाइम बाद आना हुआ है, और ख़ासकर तो एम्स के इस ब्लॉक में अंदर जहाँ पे मैं अभी आया हूँ। तो भाई यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेली सर्विसेज लेते हैं इस हॉस्पिटल्स की, और बहुत सारे लोग जो है फ़ायदा भी उठा रहे हैं इस जगह का, क्योंकि ये चंडीगढ़ के बाद मतलब पीजीआई सबसे पुराना हॉस्पिटल है, लेकिन सबसे बड़ा अगर लोकेशन की मैं बात करूँ तो ये वाला एरिया जो है वो चंडीगढ़ के बाद का सबसे बड़ा एरिया है। चंडीगढ़ से भी बड़ी कॉम्प्लेक्स है ये, मतलब उस हिसाब से देखें अगर एरिया वाइज मैं देखूँ तो पीजीआई इसके सामने कुछ भी नहीं है। बाकी फैसिलिटी वाइज हो सकता है, क्योंकि मैं पीजीआई में इतना अंदर विजिट ट्रैवल किया नहीं है, तो हो सकता है कि वो वाली वहाँ पे जो उनकी ओपीडीज़ हैं वो थोड़ी सी और ज़्यादा बेहतर भी हो सकती है, लेकिन कंजेशन या कंजस्टेड के मामले में ये वाला एरिया उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और बहुत सारी इसमें भी सर्विसेज गोइंग मतलब चल रही है, और अभी आगे भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन है। काफ़ी लोगों के साथ तो बातचीत भी हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आने वाले टाइम में जैसे 3-4-5 मतलब 4-5 साल बाद तो ये जो पूरा एरिया है ना, जितना भी हेक्टेयर में और स्क्वायर फीट्स में ये सारी चीज़ें दिख रही है, वो कभी ना कभी मतलब वो एरिया ऊपर तक का मतलब लास्ट तक का एरिया, वहाँ पे ऊपर जंगल तक का एरिया इन्होंने परचेज़ करके रखा हुआ है। तो मतलब बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन जो है वो बनेगी, और 4-5 साल बाद तो यहाँ का नक्शा ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो वही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि एरिया काफ़ी बड़ा है और चारों तरफ अभी कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है। अभी धूप लगी थी, शाम के 4-4:30 बजे का टाइम है। सोचा कि जब तक यहाँ पे लोग जो है अपना कार्यक्रम बाकी करते हैं, मैं फ्री था तो आपको ये चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पे एक साइड की। बाकी अगर ड्रोन से यहाँ का शॉट लिया जाए ना तो बहुत ज़बरदस्त शॉट है भाई। हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पीजीआई जाने के बजाय मतलब पीजीआई में ज़्यादा भीड़ भड़ाका जितना वहाँ पे है पॉपुलेशन और पेशेंट जितने ज़्यादा वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे सर्विसेज लेना और सर्विस देना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है वहाँ की अथॉरिटीज़ के लिए, वहाँ के स्टाफ के लिए, वहाँ के और डॉक्टर्स के लिए। तो यहाँ की सर्विसेज लीजिए एक बार। हम भी शिमला से यहाँ पे आए हैं, हमारे लिए शिमला जबकि नज़दीक पड़ता है, हमारे गाँव से 30 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन ये हमारे लिए फिर भी 60-70 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, मतलब उसका डबल से भी ऊपर थोड़ा, या डबल के आसपास ही मान के चलिए। लेकिन फिर भी हम ये सर्विस लेने के लिए इस एरिया में आए हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं पॉजिटिव रिव्यू आपको सभी को दे रहा हूँ। और कोशिश कीजिए कि जब भी आप एक बार आएँ यहाँ पे तो एक बार देखिए आगे कि किस तरीके का, और बिल्कुल सारे आयुष्मान कार्ड और ये जितने भी कार्ड चलते हैं ना वो सारे वैलिड है, यहाँ पे चलते हैं। अगर आपने यहाँ पे एडमिशन मतलब एडमिट किया है अपने जो पेशेंट हैं उनको, तो सारी चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटी आपको पूरी मिलती है, तो डरने वाली बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि आप यहाँ पे आके पता नहीं चलेगा आपको कि कौन सी सर्विस आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी। इतने बड़े हॉस्पिटल में आप सर्वाइव कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बहुत ईजीली। मतलब आप यहाँ पे जितनी भी चीज़ें ना सर्विस गो थ्रू और वो कर सकते हो। तो चलिए यहीं पे ब्लॉग को हम क्लोज़ करते हैं, और उम्मीद करेंगे कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और कभी भी आओ तो ज़रूर इस सर्विसेज का यहाँ पे बेनिफिट लीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं ऑपरेशन के बाद की स्थिति की कैसी है, काका जी हमारे कैसे हैं, और ये है उनका जो यहाँ पे डायग्नोस्टिक मशीन्स लगाई थी इन्होंने कि क्या हार्ट रेट चल रही है इनकी, और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो किस तरीके से वो कर रहा है, पंप कर रहा है। तो वो पूरा ग्लूकोज़ के थ्रू मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो क्लिप जो है वो अपने पास रिकॉर्ड करने के लिए रखी थी, कि ताकि कल को अगर दिखाना पड़े काका जी को कि आप किस कंडीशन से बाहर निकले हो, तो उनको समझने में और आसानी हो जाएगी। इनके जो सिर पे जो ऑपरेशन हुआ था ना, वो सेम डे ही यहाँ से एक पाइप को है जो मतलब आउटलेट पाइप जो है वो नीचे लगा दी जाती, ताकि जो अंदर कुछ थोड़ी बहुत ही ब्लॉकेज और बची हो वो 24 से 48 घंटे के अंदर रिमूव हो जाए अंदर से। तो हमारी जब डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि 2 से 3 दिन ये मैक्सिमम लगा के रखते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि काका जी जो एक दिन पहले मतलब खाना भी खुद खिलाना पड़ रहा था और उनको उठा के भी ले जाना पड़ रहा था, वो आज खुद खाना खा रहे थे और स्वस्थ थे। और नेक्स्ट 2 दिन बाद अगले मतलब 5वें दिन हम वहाँ से रिमूव हो गए और मतलब डिस्चार्ज हो गए, और डॉक्टर से हमने और सारे लोगों से हमने अलविदा ली। आप देख सकते हैं कि पेशेंट जो है ना, वो जो व्हील चेयर पे 3 दिन पहले ड्राइव कर रहा था, मतलब इधर उधर लेके जाना पड़ रहा था, कोई भी
कोई भी ट्रीट उनका एक्सरे हो रहा था या सीटी स्कैन हो रहा था, एमआरआई हो रहा था, तो वो सारी चीज़ें उनको हम व्हील चेयर पे करवा रहे थे। लेकिन आज काका जी लास्ट दिन जब हम घर की तरफ आ रहे तो हम तीनों चारों मतलब हम चारों लोग पैदल चल रहे थे और काका जी ऐसे चल रहे हैं जैसे इनको कुछ हुआ ही नहीं था और बिल्कुल स्वस्थ है। तो मुझे इनकी रिकवरी इतनी फास्ट देखने को मिली। तो ऐसा डरने वाली बात नहीं होती कि आप जब हॉस्पिटल गए हो तो फिर ऐसा कुछ होता नहीं है, रिकवरी नहीं हो सकती इतनी जल्दी। सब कुछ होता है, विल पावर होनी चाहिए आपकी। और डॉक्टर भी काफ़ी अच्छे मिले हमें जिन्होंने ये जो हमारा ट्रीटमेंट था ये बिल्कुल सही से हुआ। और एम्स हॉस्पिटल को हम अलविदा कहते हैं। बाहर का भी ओवरव्यू जाते जाते आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस यहाँ का रहा और उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी कभी अगर इस हॉस्पिटल में जाओ तो आपको भी अच्छी सर्विसेज मिले और आप भी अच्छे रिव्यूज़ दे पाएँ इस जगह के। काफ़ी बढ़िया हॉस्पिटल है, मतलब अकॉर्डिंग टू अदर हॉस्पिटल्स।